हेलो व्यूवर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। जो आईए आईएससी आईकॉम सबके लिए क्या ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। और इससे पहले मैं आप लोग को कुछ एमसीक्यू करवा चुका हूँ, 2-3 वीडियो दे चुका हूँ एमसीक्यू के ऊपर। तो जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं आंसर क्या है मॉडल सेट का। और एक बात मैं बता दूं, आप लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या है ना कि आप कितना भी पढ़ लोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा मतलब कि इंटरनली पूछ रहा है ना, बेसिक चीज़ से पूछ रहा है, तो इतना घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जेक्टिव दिया हुआ है, एमसीक्यू दिया हुआ है, तो इस पे ही बेस आएगा ना, तो इसके बेस पर हम चलेंगे। तो आइए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दूंगा इसका, और एमसीक्यू तक टोटल 70 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट एमसीक्यू के साथ साथ आपको मैं थोड़ा डिफाइन भी कर दूंगा और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ आंसर भी बता दूंगा। क्लियर ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये सब तो क्या है, इंस्ट्रक्शन है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन होता है। ठीक है, तो क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री, ये सभी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। बट CLRSCR डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि CLRSCR जो होता है वो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका जो हेडर फाइल किस में इंक्लूड होता है, ये conio.h में इंक्लूड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेट CH इज एन। गेट CH क्या है, तो देखिए गेट CH जो है ना एक आउटपुट फंक्शन होता है। किसका आउटपुट फंक्शन होता है, गेट CH। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोट इज एन। फ्लोट क्या है, तो फ्लोट जो है ना वो आपका एक डेटा टाइप है। फ्लोट एक प्रकार का डेटा टाइप है। डेटा टाइप मैंने बताया है ना वीडियो में, मैंने बताया था कंप्यूटर साइंस की वीडियो में ही बताया था डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप कौन कौन सा होता है। तो इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, ये सभी होते हैं। तो देखिए इनमें से फ्लोट क्या है, तो फ्लोट है डेटा टाइप, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग डॉट एच इज एन। देखिए डॉट एच जहां मिल जाए ना, एग्जाम में डॉट एच जहां मिल जाए, समझ जाओ कि वो क्या है, एक हेडर फाइल है। क्या है, हेडर फाइल है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ DCL कमांड। DCL कमांड इनमें से कौन है, तो रोल बैक इज अ DCL कमांड, रोल बैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे में बी डिफाइंड विथ। एरे डिफाइन होता है रॉ और कॉलम दोनों से, रॉ और कॉलम दोनों से, तो बोथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज एन आउटपुट फंक्शन फॉर स्टैक। स्टैक का जो आउटपुट फंक्शन होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, पॉप, पुश, बाइनरी या ट्रैवर्सल। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1, दैट मीन्स ए, पॉप। बिकॉज पॉप जो है ना, और एक बात बता देता हूं मैं, स्टैक जो है वो क्या करता है, लीफो ऑर्डर में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या कि लीफो ऑर्डर में वर्क होता है स्टैक का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्टैक में आपको डेटा को इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, तो ये कैसे होता है, लीफो ऑर्डर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग डेटा टाइप इन अ रन टाइम। रन टाइम में जब डेटा टाइप को चेंज करते हैं, इसमें से देखिए कितने भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं प्रीवियस वीडियो में दिया हूं, एमसीक्यू जो है प्रीवियस वीडियो में मैच करता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सब इसी बेस पर आएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। और जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चेंजिंग डेटा टाइप इन रन टाइम मीन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कास्टिंग करना है, मतलब टाइप कास्टिंग का ये फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इज अ फीचर ऑफ। फंक्शन किसका फीचर है, तो फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासेज आर सोर्स ऑफ। क्लासेस किसका सोर्स है, तो क्लास में है ना हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्लास में ऑब्जेक्ट को
क्रिएट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू साइज ऑफ बुलियन का साइज ऑफ लॉन्ग, ये ट्रू है। साइज ऑफ फ्लॉट, साइज ऑफ डबल और साइज ऑफ लॉन्ग डबल, ये भी ट्रू है। साइज ऑफ कैर, साइज ऑफ कैर, साइज ऑफ लॉन्ग, साइज ऑफ वेकर, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है ना वो 2 होता है। अगर डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी 10 होता है। ये बात याद रखिएगा, 2 किसका होता है, बाइनरी नंबर का होता है, और 10 किसका होता है, डेसिमल का होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुलियन वेरिएबल ए डॉट ए रिप्रेजेंट क्या करता है। ए डॉट ए बुलियन वेरिएबल में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए रिप्रेजेंट करता है, मतलब ए डॉट ए जो होगा वो ए के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विच वन इज नॉट अ डीसीएल कमांड इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में डीसीएल कमांड इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से कॉमिट नहीं है। कॉमिट क्योंकि ग्रांट है, डिलीट है, रिवोक है, बट कॉमिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड यूज टू चेंज डेटा। किस एसक्यूएल कमांड को यूज करके डेटा को हम चेंज करते हैं, क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट या अपडेट, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस। कौन वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है, तो पूछ रहा है वैलिड नेटवर्क कंप्यूटर डिवाइस, तो निक नहीं होता है, कोई भी मैन नहीं होता है, www भी नहीं होता है, लैन होता है, लैंड एरिया नेटवर्क। क्या, लैंड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अ रिटर्न ऑफ वैल्यू। वैल्यू को कौन रिटर्न नहीं करता है, तो वैल्यू को वाइड रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि फ्री करता है, इम्प्टी करता है और नल करता है, बट वाइड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन। कौन वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन है, तो देखिए वेब सर्वर पर सबसे बेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन जो है वो है हमारा ईमेल, और बस ये सब तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग इज एन। लॉन्ग क्या है, तो लॉन्ग जो है ना एक डेटा टाइप है। लॉन्ग डेटा टाइप है, तो किस टाइप का डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप या डिराइव डेटा टाइप, बिकॉज कांस्टेंट और वेरिएबल तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। ये क्या है, डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप या डिराइव डेटा टाइप, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बिल्ट इन डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर। क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ द इन्यूमरेटर आर स्टोर बाय द कंपाइलर। कौन से इन्यूमरेटर कंपाइलर पे स्टोर होते हैं, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, स्ट्रिंग तो होता ही है। इसमें क्या पूछ रहा है, इन विच टाइप ऑफ डू द इन्यूमरेटर आर स्टोर्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर के द्वारा, तो कंपाइलर के द्वारा इंटीजर होता है, इंटीजर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप इज बेस्ड ऑन। उप किस पे बेस्ड है, तो उप जो है बेस्ड है आपको किस पे, कोड एंड डेटा पे, कोड एंड डेटा पर, बट यहाँ पर कोड के जगह पे क्या है, फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटर इज अ। पॉइंटर एक वेरिएबल है, पॉइंटर एक वेरिएबल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सॉप स्टैंड्स फॉर। सॉप दैट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डोमेन वैल्यू इज अ। डोमेन वैल्यू क्या है, तो डोमेन जो वैल्यू है वो डेटा टाइप होता है, डोमेन वैल्यू डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉप इज अ। पॉप डिवाइस है, फंक्शन है, टोपोलॉजी है या लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसएम इज रिलेटेड विथ। ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया है अपने वीडियो में, जीएसएम इज रिलेटेड विथ मोबाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराबाइट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर। टीबी इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या, लाइट वेव्स, नो। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, नो। कंप्यूटर्स मेमोरी या बैंडविड्थ, क्या होगा, कंप्यूटर्स मेमोरी होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर हम कहते हैं 1 TB 1 TB 1 GB 1 KB
1000 KB, ये सब क्या है? कंप्यूटर्स का मेमोरी है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप डेफ इज एन, टाइप डेफ क्या है? टाइप डेफ जो है वो एक प्रकार का कीवर्ड है, टाइप डेफ कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज रिलेटेड विथ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किससे रिलेटेड है? तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑनलाइन फ्रॉड क्राइम्स एंड क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड एंड क्राइम कंट्रोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम फंक्शन रिटर्न, सम फंक्शन जो है वो एडिशन का फॉर्म होता है, सम फंक्शन एडिशन के लिए यूज करते हैं, तो ये एडिशन ऑफ अ नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्री प्रोसेसर बिंग्स विथ कैरेक्टर, प्री प्रोसेसर क्या है और कैसे होता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में मैं बता रखा है कि प्री प्रोसेसर बिंग्स कैरेक्टर के साथ कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है इसका, और ये किस कैरेक्टर के साथ बिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हैश पे। नेक्स्ट, ग्रुप बाय कॉज हेल्प्स टू डैश द टेबल डेटा, डैश द टेबल डेटा समराइज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी मॉनिटर इज एन, एलईडी मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, सामने से दिख सके, हमें आउटपुट मिल सके, ठीक है, और वो डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, WLL स्टैंड्स फॉर, WLL स्टैंड्स फॉर, WLL स्टैंड्स फॉर वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू दीज ऑफ दीज इम्यूनेटर कैन बी असाइंड, क्या होगा, इंटीजर, निगेटिव इनोमिनेटर या ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इसका आंसर जो होगा ना वो ऑल ऑफ दी मेंशन्ड होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, असाइन कैसे होता है, तो देखिए इनोमिनेटर जो है ना इवेल्युएट करता है इंटीजर को, और इंटीजर असाइन करता है इनोमिनेटर्स को, ठीक है, इनोमिनेटर्स जो है असाइन कर देता है अदर इनोमिनेटर को, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीजर भी आ जाता है, निगेटिव भी आ जाता है, इनोमिनेटर भी आ जाता है, तो ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन टू फंक्शन डिक्लेयर वेरिएबल नॉन स्टैटिक विथ द सेम नेम, सेम नेम के साथ आपका जो दो फंक्शन है वो आप डिक्लेयर कर सकते हो नॉन स्टैटिक में, यस या नो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यस कर सकते हैं, सेम नेम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं दो फंक्शन में, क्योंकि इसका स्कोप लाई फंक्शन के, इसका मतलब कि इसका जो स्कोप लाइज करता है फंक्शन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द ऑपरेटर यूज फॉर डिफरेंसिंग एंड इनडायरेक्शन इज, डिफरेंसिंग एंड इनडायरेक्शन इज स्टार। नेक्स्ट, which one of the following is not possible state of a pointer, which one of the following is not a possible state of a pointer, कौन सा हो जाएगा 39 का, 39 का आंसर हो जाएगा आपका पॉइंट टू अ टाइप, पॉइंट टू अ टाइप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल, कौन इलीगल है, तो इलीगल क्या बात करें, तो ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कौन सा इलीगल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इंट आई डबल आई एंड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे विथ 73 एलिमेंट्स, 73 एलिमेंट्स को स्टोर करना है अरे में, तो ये इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो से स्टार्ट करोगे 73 तक जाओगे तो कितने नंबर्स मिलेंगे, कितने इंडेक्स नंबर मिलेंगे, तो 72 ही ना मिलेंगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किए हैं, तो 72 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द कांस्टेंट डिक्लेयर्ड, कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो कांस्टेंट को हम कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश मोड टेल C++ टू ओपन अ फाइल और इनपुट, ठीक है, तो क्या कहता है, ऐड आयोज इन फाइल, आयोज ऐप या आयोज इन, ऑप्शन नंबर डी आयोज इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोज स्ट्रीम है, मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, ये भी मैंने बताया है क्या होता है। उसके बाद, यूजिंग द वर्डवेयर स्ट्रक्चर within the simplest structure is an example of a good programming principle known as, कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो लूपिंग स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल बन सकता है गुड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल का, उसको क्या कहते हैं, तो रिजोबिलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, रिडंडेंसी या रिकर्शन, तो ऐसे को हम कहते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ओमिट पैरामीटर फ्रॉम अ फंक्शन कॉल वैल्यू कैन बी प्रोवाइडेड बाय, 45 का क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे को हम डिफॉल्ट पैरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट,
द फर्स्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? नेम ऑफ द स्ट्रिंग, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या द नेम ऑफ द एरे होल्डिंग द स्ट्रिंग। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ ब्लॉक आर कॉल्ड। जब हम वेरिएबल को ब्लॉक के बाहर, मतलब स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाइलर कन्वर्ट्स योर सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन। आपका जो सी प्लस प्लस का इंस्ट्रक्शन होगा, जो प्रोग्राम होगा, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है किस में? ऑब्जेक्ट कोड में, सोर्स कोड में, एडिटेड कोड में, या ट्रांसलेट कोड में? तो ट्रांसलेट कोड में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्यों? बिकॉज कंपाइलर जो है, आप तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखोगे, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? अपने लैंग्वेज में समझता है, लो लेवल में। तो कंपाइलर क्या करेगा? हाई लेवल को क्या करेगा? मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स ट्रांसलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ फंडामेंटल डेटा टाइप सच एज इंट और डबल इज अ। इंट और डबल क्या है? तो ये एक प्रकार का तो क्या है? डिफाइंड डेटा टाइप है इसका। तो क्या हो जाएगा? किस टाइप का है? कॉम्प्लेक्स टाइप तो नहीं होगा। नॉन स्केलर नहीं है, लेकिन स्केलर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटर्न टाइप यू कोड फॉर ऑल कंस्ट्रक्ट्स इज। क्या है ऑप्शन? वाइड द क्लास टाइप, द सेम टाइप एज द फर्स्ट मेंबर डिफाइंड इन द क्लास, या नो टाइप। तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का नो टाइप हो जाएगा। कोई टाइप ही नहीं हमें दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट, when an object oriented program detects on error within a function, the function throw an exception, throw a fit, catches a message, या catches an exception। तो 51 का आंसर हो जाएगा throw and exception, throw and exception। next, 52, using a statement at the wrong time or with an inappropriate object creates a, क्या क्रिएट करता है? तो लॉजिकल एरर क्रिएट होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? 53, वेन यू क्रिएट अ डिराइव्ड क्लास एंड इंस्टैनिएट एन ऑब्जेक्ट देन, तब क्या होगा? तो जो इसमें ऑप्शन होगा आपका, हाँ क्या पूछ रहा है? इनिशिएट, अच्छा हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या क्या है इसमें ज़रा देख लीजिए। पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी, द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी, द पेरेंट क्लास मस्ट ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी द क्लास, नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है हमको। द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अ नॉर्मल सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑपरेटर that acts in a special way on newly defined data types is said to be, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये ओवरलोडेड कहलाता है। ओवरलोडेड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a function is in a derived class that has the same name as a function in the parent class, then it will क्या? इसमें विल जो आपका ओवर क्लास का जो होगा वो बेस फंक्शन का ओवरराइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विल ओवरराइड इन द क्लास फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंस्ट्रक्टर ऑलवेज हैज क्या? टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी ट्री विथ थ्रेड्स आर कॉल्ड एज। बाइनरी ट्री जो है वो थ्रेड, उसको क्या कहते हैं? थ्रेड को थ्रेडेड ट्रीज कहते हैं। थ्रेडेड ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बाइनरी ट्री नोड्स विथ नो सक्सेसर आर कॉल्ड। जब सक्सेसर ही नहीं है तो टर्मिनल नोड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी नोड एंड इन अ बाइनरी ट्री टी एक्सेप्ट द रूट हैज अ यूनिक पेरेंट कॉल्ड द डैश ऑफ ऑप्टेन प्रीडिसर अटेंशन प्रीडिसर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन ऑर्डर ट्रेवल्सर ऑफ ट्री विल हेल्ड एज सॉर्टेड लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्रीज। सॉर्टेड लिस्टिंग पूछ रहा है। तो सॉर्टेड लिस्टिंग में आपका क्या हो जाएगा? बीएसटी होता है। क्यों? बीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी सर्च ट्री। क्या? बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री इन DEBFCA। तो इसका तो थोड़ा निकालना पड़ेगा हमें। तो क्या है? पोस्ट ऑर्डर निकालना है ना, तो DEBFCA है। तो अगर मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालूँ तो इसका क्या आ जाएगा?
उसके बाद आएगा बी, फिर आपको ये डी हो जाएगा। उसके बाद एफ जो है आपका लास्ट में जाएगा, मतलब इसके बीच में भी दो होगा तो यहाँ पे आपका एफ आएगा। और कौन सा बचा? ए तो हो गया, बी हो गया, डी भी हो गया, एफ भी हो गया, ई और बी बज रहा है ना। तो इसका कहाँ चला जाएगा? ई को अगर उधर करते हैं, हाँ, तो सबसे देखिए ई और सी हो जाएगा, ये निकल कर आएगा ए बी डी ई सी एफ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किस में है? ए बी डी ई सी एफ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज, डायरेक्ट सर्च के टेक्निक को हम हैशिंग कहते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर ए हैशिंग। नेक्स्ट, अ फुल बाइनरी ट्री विथ 2n+1 नोड कंटेन क्या करेगा? तो एक भी नन लीफ नोड्स को कंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू इंक्लूड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स इज इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशंस यूज, क्या यूज करेगा? तो ये यूज करता है अल्टर टेबल को। क्या? अल्टर टेबल को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कौन इंटीग्रिटी कांस्टेंट नहीं है? तो पॉजिटिव इंटीग्रिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉट नल है, यूनिक भी है, चेक प्रिडिकेट है। नेक्स्ट, वेन ग्रुपिंग सेल विद इन अ के मैप, देखिए के मैप आ गया, द सेल मस्ट बी कंबाइंड इन अ ग्रुप ऑफ, मस्ट बी कंबाइंड इन अ ग्रुप ऑफ। तो इसका ऑप्शन देख ले जरा, 2s 1 2, ऑप्शन में बी ही राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 4 8, ये तो गलत ही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नैंड और नॉर गेट आर रेफर टू एज यूनिवर्सल गेट। ठीक है, बिकॉज एनी वन कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिजिट सर्किट कैन बी यूज टू बिल्ड ऑल द अदर टाइप ऑफ गेट्स आर यूज्ड इन ऑल कंट्री, नहीं ये भी नहीं होगा आपका। वेयर द फर्स्ट गेट्स टू बी इंटीग्रेटेड, ये भी नहीं होगा। कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिजिट सर्किट्स, ये नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आईपी प्रोटोकॉल इज कंसिडर्ड एज अनरिलायबल, इसका क्या मतलब हुआ कि आईपी प्रोटोकॉल को कंसिडर अनरिलायबल पे क्यों कंसिडर किया जाता है? तो जो इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है कि अब जो पैकेट होता है ना वो लॉस्ट हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, डुप्लीकेट पैकेट्स इरेटेड हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी सभी तो सही लग रहा है। हाँ, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज www.mail.yahoo.com, ये क्या है? ये एक प्रकार का नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क है, और नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेड, एमसीक्यू का नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेड। तो ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि रेड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रेड का फुल फॉर्म होता है रिडंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास, डेटा मेंबर को क्लास को डिफाइन करना है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अब डेटा मेंबर, क्लास के डेटा मेंबर को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो क्या आ जाएगा, क्या होगा आपका? तो देखिए डेटा मेंबर जो होता है ना, डेटा मेंबर दो टाइप्स का होता है। पहले तो मैं समझा देता हूँ कि डेटा मेंबर्स होता क्या है। ठीक है ना, तो डेटा मेंबर जो होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है? वेरिएबल होता है। द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर इन एनी क्लास, कहने का क्या मतलब कि दी वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर इन एनी क्लास बाय यूजिंग एनी फंडामेंटल डेटा टाइप्स, लाइक फंडामेंटल डेटा टाइप्स जैसा क्या हो जाएगा? इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब। और डेराइव्ड डेटा टाइप लाइक क्लास, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, etc आर कॉल्ड डेटा मेंबर। ठीक है, अब डेटा मेंबर के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइवेट मेंबर, दूसरा होता है पब्लिक मेंबर। प्राइवेट मेंबर क्या होता है? जो प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर होता हो। और पब्लिक मेंबर क्या होता है? जो पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होता हो। तो इसको क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर और उसके कुछ टाइप्स, प्राइवेट और पब्लिक। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सबको डिफाइन करना चाहूँ तो सब बहुत लंबा हो सकता है वीडियो, तो ज़्यादा लंबा करना नहीं है।
ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को सभी समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या क्या है इसका आंसर, सटीक सब आंसर सब बढ़िया सब है। ठीक है, और जाइए आप लोग तैयारी होकर आइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तैयार कीजिए एग्ज़ाम का, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।